नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि थाने पर कौन कौन सा स्टाफ होता है। यानी एसएचओ, थाना प्रभारी से लेकर के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, होमगार्ड, पीआरडी और चौकीदार, फॉलोअर तक हम जानेंगे कि इनके क्या क्या काम होते हैं, कौन सा पद स्थायी होता है। यदि आपको इनसे काम है तो फिर आपको किस प्रकार के काम के लिए किससे मिलना पड़ेगा, कौन सा पद स्थायी होता है, किसकी क्या सैलरी होती है, क्या काम होता है, सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, थाने का मुख्य पद एसएचओ ऑब्लिक एसओ का होता है। एसएचओ यानी सीनियर हेड ऑफिसर, एसओ अर्थात सीनियर ऑफिसर। जब किसी सब इंस्पेक्टर को थाने का इंचार्ज बनाया जाता है तब उसे एसओ बोलते हैं, और जब किसी इंस्पेक्टर को थाने का प्रभारी बनाया जाता है तब उसे एसएचओ बोला जाता है। ये थाने के मुख्य पद पर होते हैं, यानी थाने के प्रभारी होते हैं, और इन्हीं के आदेशों निर्देशों पर ही निचले जितने भी कर्मचारी और अधिकारी होते हैं सब काम करते हैं। एसएचओ के सहयोगार्थ क्राइम इंस्पेक्टर की नियुक्ति भी होती है, जो कि इनकी हेल्प के लिए बनाए जाते हैं। इसके बाद एसएसआई और सब इंस्पेक्टर होते हैं। एसएसआई सब इंस्पेक्टर से ही जो सीनियर हो जाते हैं उन्हीं को एसएसआई बना दिया जाता है, और बाकी सब इंस्पेक्टर जो होते हैं इन लोगों का काम होता है कि विवेचना करना, जो भी मुकदमे पंजीकृत होते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करना, जो भी प्रार्थना पत्र उनकी जांच करना आदि इस तरह के काम होते हैं। इसके बाद हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल होते हैं। देखिए, जो कांस्टेबल सीनियर हो जाते हैं उन्हीं को हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति कर दी जाती है। इनके कंधे पर 3 फीती होती है, और जो थाने में एचएम होते हैं वो हेड कांस्टेबल को ही बनाया जाता है, यानी हेड मोहरे। एक तरह से थाने का जो भी सरकारी सामग्री होगी उसका सभी का प्रभारी एचएम ही होते हैं, यानी उन्हीं के नाम पर ही सारी चीजें जमा होती हैं थाने पर। अगर कोई चीज इधर उधर होता है तो उसमें मेन जिम्मेदारी एचएम की ही होती है। जैसे मान लीजिए किसी की गाड़ी है या फिर किसी का मुकदमाती कोई माल है, कोई भी सामान है, तो एचएम के अंडर में ही होता है। जब आप माननीय न्यायालय द्वारा उसको रिलीज कराते हैं तब फिर एचएम के द्वारा ही आपको सुपुर्द किया जाता है। और थाने में कुछ मुंशी होते हैं, सीसीटीएनएस पद पर होते हैं। ऑफिस में जो होते हैं वो लोग कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दोनों में से नियुक्त हो जाते हैं। देखिए, जो कांस्टेबल का पद होता है इनकी कई सारी ड्यूटियां होती है। तो अधिकारियों की गणर ड्यूटी हो गई, जो वीआईपी पर्सन होते हैं उनकी सुरक्षा ड्यूटी हो गई, शांति व्यवस्था ड्यूटी हो गई, मेन लाइन ऑर्डर बनाए रखना ही इनकी ड्यूटी होती, डाक ड्यूटी हो गई, ऑफिस की ड्यूटी हो गई, थाने में जैसे सीसीटीएनएस का पद होता है वो ड्यूटी हो गई, प्लस मेला ड्यूटी हो गई। और जो भी उच्च अधिकारी होते हैं, जैसे मान लीजिए सब इंस्पेक्टर कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनमें इनको द्वारा हेल्प की जाती है, यानी लाइन ऑर्डर बनाए रखना और प्लस उच्च अधिकारियों की सहायता करना कांस्टेबल का मेन काम होता है। और देखिए, जो कांस्टेबल का पद होता है वो पुलिस विभाग का सबसे छोटा पद होता है, जो कि स्थायी होता है। और इनकी जो पोस्टिंग होती है वो अपने गृह जनपद में नहीं होती है। गृह जनपद का जो बॉर्डर वाला जनपद है उसको छोड़ करके तीसरे जनपद में होते हैं, यानी बॉर्डर स्कीम चलता है। और थाने पर पोस्टेड इन लोगों में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है। बाकी जितने भी पद मैंने बताए सभी प्रमोशन के बल पर भरे जाते हैं। इसके बाद देखिए, थाने पर होमगार्ड और पीआरडी भी होते हैं, जो कि पुलिस की सहायता करना इनका काम होता है, उन्हीं के लिए लगाए जाते हैं। परंतु ये पुलिस नहीं बल्कि होमगार्ड और पीआरडी दोनों अलग ही विभाग है, जो कि पुलिस के सहयोगार्थ बनाए गए हैं। और होमगार्ड ये अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करते हैं, और थाने में अगर इनकी ड्यूटी लगती है तो हर महीने वार चेंज होती रहती है, यानी एक महीने में एक बार इनकी एक थाने में ड्यूटी होती है, दूसरे महीने किसी अन्य थाने पर हो जाएगी। और यह अपने निजी थाने पर भी ड्यूटी कर सकते हैं। इनका जो वेतन है वो 18,000 रुपए प्लस डीए मिलता है, और इनकी जो ड्यूटी 8 घंटे की होती है। साथ में जो पीआरडी होते हैं यानी प्रांतीय रक्षक दल, दोनों अलग अलग है। होमगार्ड और पीआरडी दोनों अलग अलग है। जो पीआरडी प्रांतीय रक्षक दल, इनका भी यही काम होता है जैसे होमगार्डों का होता है, परंतु इनका जो वेतन है वो मानदेय के हिसाब से मिलता है प्रतिदिन के रूप में, जो कि समथिंग 13,000 रुपए के हिसाब से बनता है महीने का। इसके बाद चौकीदार यानी ग्राम प्रहरी का पद होता है, जो कि आज से कुछ सालों पहले बहुत महत्वपूर्ण पद था, क्योंकि उस समय मोबाइल वगैरह नहीं चलते थे। और इनका मेन काम यह होता था कि ग्राम में कोई भी अपराध है, मान लीजिए कोई गुप्त रूप से कोई अपराध चल रहा है जो उसकी पुलिस को जानकारी नहीं मिल रही, तो इनका काम होता था कि महीने में कम से कम 2 बार थाने जाना है। और इनका स्पेशल ड्रेस भी होता है, लाल साफी लगा के रखते हैं कुछ इस तरह से। तो ये लोग पूरी जो गांव की सूचना होती थी वो पुलिस को तुरंत जाकर के देते थे। यदि कोई त्वरित अपराध है, तुरंत की कोई घटना, तो तुरंत थाने पहुंच करके देते थे, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं चलते थे। और अभी भी चौकीदार का पद बराबर चल रहा है, जिनकी नियुक्ति डीएम साहब के द्वारा की जाती है, और इनका मानदेय भी उन्हीं के द्वारा दिया जाता है। महीने में कम से कम 2 बार इनको थाने रिपोर्ट करना होता है। इसके बाद फॉलोअर का पद होता है, यानी जो खाना बनाने वाले होते हैं, कुक का पद। ये भी स्थायी पद होता है और अस्थायी भी होता है, दोनों तरह से भरे जाते हैं। एक तो संविदा पर भी इनकी भर्ती होती है, और कुक की परमानेंट भी पोस्टिंग होती है। इनका काम होता है, जो भी थाने का स्टाफ है, मेस चलता है, मेस में खाना बनाना और उनको खिलाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, थाने का मेन स्टाफ इन्हीं पदों पर होता है।
और जरूरत के हिसाब से कुछ और भी लोग नियुक्त कर दिए जाते हैं। जैसे अनुवादक की नियुक्ति भी होती है और सफाई कर्मी की भी नियुक्ति की जाती है। तो कुछ इस तरह से आवश्यकता के अनुसार घटाए बढ़ाए जा सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से यही पद है। और यदि आपकी कोई समस्या है तो फिर इन्हीं के द्वारा आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा।